प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेक्चर शाखा लेखा या ब्रांच अकाउंट्स के बारे में होगा। विद्यार्थियों, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार को संगठित करने वाले प्रबंधक या व्यवसायी या व्यावसायिक संस्थाएं यदि आपके व्यवसाय को देश व विदेश में विभिन्न स्थानों में विस्तृत करना चाहते हैं तो वे अपने व्यवसाय की शाखाओं की स्थापना करते हैं। ये शाखाएं अलग अलग स्थानों पर एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा सेवाओं का उत्पादन अथवा क्रय विक्रय करती है। व्यवसाय के प्रमुख कार्य स्थल को प्रधान कार्यालय कहते हैं, हेड ऑफिस, तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न स्थानों पर स्थित शाखाओं का नियंत्रण किया जाता है। व्यापार गृह के प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के बीच वर्ष भर अनेक प्रकार के व्यवहार होते रहते हैं, जिनको प्रधान कार्यालय एवं संबंधित शाखाओं की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। विद्यार्थियों, शाखाओं के व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने के दृष्टिकोण से शाखाओं के दो भागों में विभाजन किया जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, ऐसी शाखाएं जो अपने व्यवहारों के हिसाब किताब के लिए पूर्ण लेखा पुस्तक के नहीं रखनी, अपितु उनके संबंधित व्यवहारों को लेखा प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में रखा जाता है। ऐसे शाखाओं को लेखा शास्त्र के विद्वान डिपेंडेंट ब्रांचेस का नाम देते हैं, अतः ये डिपेंडेंट ब्रांचेस एक ही शहर, एक ही राज्य और एक ही देश की सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं। इसके अलावा भी एक कीवर्ड इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऐसे शाखाएं जो अपने व्यवहारों के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर पूर्ण लेखा पुस्तकें रखती हैं। ऐसी शाखाओं को लेखा शास्त्र के विद्वान जो नाम दिया जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, जैसे कि पहले भी कहा गया है आपको, ऐसी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हो सकती है अथवा विदेशों में भी कार्यरत हो सकते हैं। अब जो ये डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं तो उसके आधार पर ब्रांचेस नॉट कीपिंग कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उससे तात्पर्य क्या है? आश्रित शाखाएं एवं शाखाएं जिनमें पूर्ण हिसाब नहीं रखा जाता हो। यहाँ पर यह भी समझना बहुत अति आवश्यक है। इस प्रकार की शाखाओं के अधिकार प्रायः सीमित होते हैं तथा प्रधान कार्यालय और शाखा के मध्य समझौते पर निर्भर करते हैं। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं को माल भेजा जाता है और प्रायः शाखाओं को अन्य किसी स्थान में से माल खरीदने का अधिकार नहीं होता है। शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार माल का विक्रय किया जाता है। सामान्यतः शाखाओं को केवल नकद बिक्री का ही अधिकार दिया जाता है। विशेष
परिस्थितियों में शाखाओं को उधार बिक्री का अधिकार भी दिया जा सकता है। नकद बिक्री से या देनदारों से प्राप्त रकम को शाखाओं द्वारा तुरंत प्रदान कार्यालय में भेज दिया जाता है अथवा किसी स्थानीय बैंक में खुले प्रदान कार्यालय के चालू खाते, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, के उक्त रकम को जमा किया जाता है। शाखाओं के खर्चों का भुगतान प्रदान कार्यालय हेड ऑफिस द्वारा ही किया जाता है। शाखाओं में फुटकर खर्चों के लिए कुछ रकम ब्रांच मैनेजर के पास अग्रिम रूप से दिया जाता है। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द बुक्स ऑफ ब्रांचेस। व्हाट आर द बुक्स ऑफ ब्रांचेस की हम जब बात करते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, शाखाओं की पुस्तक की। इस प्रकार की शाखाएं अपने व्यवहारों को दर्ज करने के लिए दोहरी लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नहीं रखती, बल्कि कुछ समरण पुस्तकें, सब्सिडरी बुक्स एवं रोकड़ बही आदि रखती है। कैश बुक। समरण पुस्तकों में स्टॉक रजिस्टर बहुत ही आवश्यक है। वे जो छोटे मोटे खर्चे हैं, फुटकर खर्चे, उसका हिसाब बही प्रमुख होती है, पेटी कैश बुक। रोकड़ बही में दैनिक रोकड़ की प्राप्ति और एवं प्रतिदिन प्रदान तारीख प्रस्तुत की गई अथवा प्रदान कार्यालय से स्थानीय बैंक खाते में जमा कराई गई रकमों की सूची होती है। यदि शाखाओं की उधार बिक्री का भी अधिकार है तो ऐसी शाखाएं खाता बही के देनदारों के खाते भी रखती है, जिसमें उधार बिक्री के संबंधित सभी व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। थोड़े थोड़े समय अंतराल पर इस प्रकार के शाखाओं द्वारा प्रदान कार्यालय को अपने ग्राहकों के उधार बेचने संबंधी एवं शाखा द्वारा चुकाए गए फुटकर संबंधी व्यवहारों का विवरण दिया जाता है, ताकि ये समझा जा सके कि ब्रांच में कब कब किस किस प्रकार का खर्च हुआ हो, और ये सारी सूचनाएं वो हेड ऑफिस को प्रेषित करने के लिए बाध्य होता है। ये सारी जिम्मेवारी ब्रांच मैनेजर को दिया जाता है कि वो हेड ऑफिस में जो सूचनाएं हैं, ताकि हेड ऑफिस में जो लेखांकन या वित्तीय प्रबंधक होते हैं, उस वित्तीय प्रबंधक उन प्रविष्टियों को, जो ब्रांच में प्रविष्टियां होती हैं, उन प्रविष्टियों को वहां से लेके वहां पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के आधार पर उसको प्रेषित करें। जब हम बुक्स ऑफ एंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक एंट्री आती है, ब्रांच अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो ब्रांच एसेट्स या इंडिविजुअल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये वो वैल्यू होता है जिसमें ओपनिंग वैल्यूज़ ऑफ ब्रांच एसेट्स, जिसको हम डेबिट किया जाता है तो ब्रांच अकाउंट को। ये पहली प्रविष्टि है जो हेड ऑफिस उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोहराता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी ब्रांच एसेट्स हैं इंडिविजुअली, जो स्टॉक लेजर के आधार पर हमने उसको इसको दर्शाया गया है, तो उसको हम को डेबिट करते हैं और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। उसका क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द ब्रांच एसेट्स जो होते हैं क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट्स होता है। तो अगर इसकी नरेशन हमको लिखना पड़े तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्रांच एसेट्स क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट। तीसरा
जो एंट्री हम यहाँ पर करते हैं, जब हम गुड्स सेंड टू ब्रांच करते हैं तब हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट करते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जब कुछ गुड्स वापस ब्रांच को आते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ब्रांच। उसके बाद अगर हमारे पास ब्रांच एक्सपेंसेस हो तो ब्रांच अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह अगर पेटी कैब सेंड टू द ब्रांच है तो ब्रांच अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। मुख्य रूप से जो ये एंट्रीज़ हैं वो ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड के अंतर्गत हम इसको दर्शाते हैं। ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड जो है, इस विधि को शाखा देनदार विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में प्रत्येक शाखा से संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए ब्रांच अकाउंट खोला जाता है। ये शाखा खाता कंसाइनमेंट अकाउंट की तरह काम करता है और शाखा का लाभ हानि बताता है। इसी तरह एक से अधिक शाखा होने पर शाखाएं अलग अलग शाखा खाते यानी कि डिफरेंट ब्रांच अकाउंट्स को खोला जाता है। ब्रांच अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने हेड ऑफिस को देगा और सिर्फ डेली कैश या पेटी कैश की ट्रांजैक्शंस को वहाँ पर दर्शाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हर ब्रांच से लेकर ये कार्य हेड ऑफिस का होता है कि वो बुक्स ऑफ एंट्रीज या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या ब्रांच अकाउंट को वो अपने पुस्तकों में दर्शा देगा। थैंक यू सो मच।